बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। साइफर वाली कहानी ने हर चीज़ खोल कर रख दी है। ड्रॉप साइट ने इस पर एक और स्टोरी की है। उन्होंने ये दावा किया कि उन्हें ये जो खबर मिली है, ये जो साइफर वाली या जो साइफर का डॉक्यूमेंट उनके हाथ लगा है, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से नहीं उनके हाथ लगा। उनका ये दावा है कि ये डॉक्यूमेंट उनके हाथ लगा है जो मिलिट्री को दिए गए थे डॉक्यूमेंट्स, उनमें से एक। यानी साइफर को किसने लीक किया, ये सवाल पूछा जा रहा है ना। तो फौजियों में से किसी एक फौजी ने लीक किया, ये अब इसके अंदर बताया जा रहा है। मौजूदा रजीम के हामियों की जानिब से इमरान खान पर गद्दारी का मुकदमा करने के मुतालबात के बाद ड्रॉप साइट का एक और बड़ा इंकशाफ सामने आया है। साइफर के आखिर में जो मौसूल कनिंदगान की फहरिस्त के साथ की गई तरमीम इंतहाई अहमियत की हामिल है, और ये कहाँ से लीक हुई इससे आइडिया हो जाता है। और दूसरी ये, इसका ज़रिया कौन था और कौन नहीं था, ये भी इससे पता चलता है। बाज़ क़ियास सलाहियों के बरक्स ड्रॉप साइट की जानिब से जारी करदा कॉपी वज़ीर आज़म के दफ्तर से हासिल नहीं की गई। ये पाकिस्तानी फ़ौज के अंदर से आई थी, एक ऐसे शख्स की तरफ से जो मुल्क की क़यादत की सिमत से मायूस होकर और बदज़न हो चुका है। अच्छा, ये कई लोगों को भेजी गई थी ये कॉपी। जिन लोगों के पास थी उनमें से एक फ़ौजी ज़रिए ने, अब ये दावा किया जा रहा है, ये ड्रॉप साइट को पहुंचाई है और उन्होंने फिर उसके बाद उसको छाप दिया है। मौसूल कुनिंदा जो है वो एक फ़ौजी था जिसने मायूस होकर, उसको लगा कि पाकिस्तान का तो बेड़े गर्क कर दिया इन्होंने साइफर के बाद, तो उसने ये बाहर निकाल दिया। अब ये कौन हो सकता है, अपना अपना ज़हन आप सारे लोग लड़ाएं, क्योंकि इसके बारे में ड्रॉप साइट ने बताया भी नहीं और मेरे ख्याल में बताएगा भी नहीं। बताना भी नहीं चाहिए, अपना सोर्स कभी भी डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान के मीडिया को ये हुक्म दिया गया है कि कुछ भी हो जाए आप साइफर के मामले पे ज़्यादा बहस नहीं करेंगे। यानी आपने इसके कंटेंट पे बात नहीं करनी कि इमरान खान की हुकूमत गिराई गई, ये कोई साजिश थी, ये कोई मुदाखलत थी। वैसे साजिश और मुदाखलत तो नहीं है, ये खारिश है जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को लगी हुई है पीछे 78 साल से। 78 साल से इनको एक खारिश लगी हुई है, इनकी खारिश नहीं दूर होती। ये हर 2-3 साल बाद किसी की हुकूमत गिरा देते हैं। भाई किसी को चलने दोगे तो पाकिस्तान चलेगा ना। हर जर्नैल आता है, वो अपना नया तजर्बा करता है। हर जर्नैल को अपने लिए एक्सटेंशन और मफादात और फ़ायदे चाहिए होते हैं। वो अपनी ज़ात और अपने घर से बाहर ही नहीं निकलता, वो अपने बारे में सोचता है। उसे ताकत मिलती है, वो छोड़ना ही नहीं चाहता। ये खारिश ना जर्नैलों की दूर नहीं हो रही, और इस खारिश की वजह से कभी साजिश होती है, कभी मुदाखलत होती है, कभी साइफर आता है, कभी कुछ होता है। कितनी ही हुकूमतें इन्होंने गिरा दी। नवाज शरीफ की हुकूमतें बार बार गिराई, बेनज़ीर की गिराई, यूसुफ रज़ा गिलानी की हुकूमत गिरा दी, इमरान खान की हुकूमत गिरा दी। लेकिन इमरान खान एक ऐसा आदमी है जिसकी हुकूमत इन्होंने गिराई, तो इमरान खान ने कहा कि भाई मेरी हुकूमत आवे या ना आवे, मैं बेनकाब करूंगा, बताऊंगा कि तुम लोगों ने क्या किया इस कौम के साथ। और सारी कौम को इमरान खान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। नवाज शरीफ, पीपल्स पार्टी, फजलुर रहमान की जमात, ANP, MQM, तमाम जमातों को चाहिए कि वो इमरान खान का शुक्रिया अदा करें कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट गुज़िश्ता 78 साल से पाकिस्तान में जो घिनौना खेल खेल रही थी, इमरान खान ने उसके आगे बंद बांधने का बंदोबस्त किया है। अगर ये जमातें सिर्फ 5% भी मेहनत करना जितनी इमरान खान ने काम कर दिया है, तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हमेशा के लिए पिंजरे में बंद हो जाएगी और ये सिर्फ हुक्म बजा लाया करेंगे। इनके कारोबार ठप हो जाएंगे और ये बैरकों में बैठेंगे और ये बिल्कुल वैसे काम करेंगे जैसे इंडिया की फ़ौज, ईरान की फ़ौज, अमेरिका की फ़ौज, बरतानिया की फ़ौज, बाकी तमाम बड़े जमहूरी ममालिक की फ़ौजें जिस तरह काम करती हैं, वैसे पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट भी उसी तरह काम करेगी। साइफर वाली कहानी ने हर चीज़ खोल कर रख दी है। ड्रॉप साइट ने इस पर एक और स्टोरी की है। उन्होंने ये दावा किया कि उन्हें ये जो खबर मिली है, ये जो साइफर वाली या जो साइफर का डॉक्यूमेंट उनके हाथ लगा है, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से नहीं उनके हाथ लगा। उनका ये दावा है कि ये डॉक्यूमेंट उनके हाथ लगा है जो मिलिट्री को दिए गए थे डॉक्यूमेंट्स, उनमें से एक। यानी साइफर को किसने लीक किया, ये सवाल पूछा जा रहा है ना। तो फौजियों में से किसी एक फौजी ने लीक किया, ये अब इसके अंदर बताया जा रहा है। मौजूदा रजीम के हामियों की जानिब से इमरान खान पर गद्दारी का मुकदमा करने के मुतालबात के बाद ड्रॉप साइट का एक और बड़ा इंकशाफ सामने आया है। साइफर के आखिर में जो मौसूल कनिंदगान की फहरिस्त के साथ की गई तरमीम इंतहाई अहमियत की हामिल है, और ये कहाँ से लीक हुई इससे आइडिया हो जाता है। और दूसरी ये, इसका ज़रिया कौन था और कौन नहीं था, ये भी इससे पता चलता है। बाज़ क़ियास सलाहियों के बरक्स ड्रॉप साइट की जानिब से जारी करदा कॉपी वज़ीर आज़म के दफ्तर से हासिल नहीं की गई। ये पाकिस्तानी फ़ौज के अंदर से आई थी, एक ऐसे शख्स की तरफ से जो मुल्क की क़यादत की सिमत से मायूस होकर और बदज़न हो चुका है। अच्छा, ये कई लोगों को भेजी गई थी ये कॉपी।
जिन लोगों के पास थी उनमें से एक फौजी जरिए ने, अब ये दावा किया जा रहा है, ये ड्रॉप साइट को पहुंचाई है और उन्होंने फिर उसके बाद उसको छाप दिया है। मौसूल कुनिंदा जो है वो एक फौजी था जिसने मायूस होकर, उसको लगा कि पाकिस्तान का तो बेड़े गर्क कर दिया इन्होंने साइफर के बाद, तो उसने ये बाहर निकाल दिया। अब ये कौन हो सकता है, अपना अपना ज़हन आप सारे लोग लड़ाएं, क्योंकि इसके बारे में ड्रॉप साइट ने बताया भी नहीं और मेरे ख्याल में बताएगा भी नहीं, बताना भी नहीं चाहिए, अपना सोर्स कभी भी डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान के मीडिया को ये हुक्म दिया गया है कि कुछ भी हो जाए आप साइफर के मामले पे ज़्यादा बहस नहीं करेंगे, यानी आपने इसके कंटेंट पे बात नहीं करनी कि इमरान खान की हुकूमत गिराई गई, ये कोई साजिश थी, ये कोई मुदाखलत थी। वैसे साजिश और मुदाखलत तो नहीं है, ये खारिश है जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को लगी हुई है पीछे 78 साल से। 78 साल से इनको एक खारिश लगी हुई है, इनकी खारिश नहीं दूर होती। ये हर 2-3 साल बाद किसी की हुकूमत गिरा देते हैं। भाई किसी को चलने दोगे तो पाकिस्तान चलेगा ना। हर जर्नैल आता है वो अपना नया तजर्बा करता है, हर जर्नैल को अपने लिए एक्सटेंशन और मफादात और फ़ायदे चाहिए होते हैं। वो अपनी ज़ात और अपने घर से बाहर ही नहीं निकलता, वो अपने बारे में सोचता है, उसे ताकत मिलती है, वो छोड़ना ही नहीं चाहता। ये खारिश ना जर्नैलों की दूर नहीं हो रही, और इस खारिश की वजह से कभी साजिश होती है, कभी मुदाखलत होती है, कभी साइफर आता है, कभी कुछ होता है। कितनी ही हुकूमतें इन्होंने गिरा दी, नवाज शरीफ की हुकूमतें बार बार गिराई, बेनज़ीर की गिराई, यूसुफ रज़ा गिलानी की हुकूमत गिरा दी, इमरान खान की हुकूमत गिरा दी। लेकिन इमरान खान एक ऐसा आदमी है जिसकी हुकूमत इन्होंने गिराई तो इमरान खान ने कहा कि भाई मेरी हुकूमत आवे या ना आवे, मैं बेनकाब करूंगा, बताऊंगा कि तुम लोगों ने क्या किया इस कौम के साथ। और सारी कौम को इमरान खान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। नवाज शरीफ, पीपल्स पार्टी, फजलुर रहमान की जमात, ANP, MQM, तमाम जमातों को चाहिए कि वो इमरान खान का शुक्रिया अदा करें कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट गुज़िश्ता 78 साल से पाकिस्तान में जो घिनौना खेल खेल रही थी, इमरान खान ने उसके आगे बंद बांधने का बंदोबस्त किया है। अगर ये जमातें सिर्फ 5% भी मेहनत करना जितनी इमरान खान ने काम कर दिया है, तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हमेशा के लिए पिंजरे में बंद हो जाएगी और ये सिर्फ हुक्म बजा लाया करेंगे। इनके कारोबार ठप हो जाएंगे और ये बैरकों में बैठेंगे और ये बिल्कुल वैसे काम करेंगे जैसे इंडिया की फ़ौज, ईरान की फ़ौज, अमेरिका की फ़ौज, बरतानिया की फ़ौज, बाकी तमाम बड़े जमहूरी ममालिक की फ़ौजें जिस तरह काम करती हैं, वैसे पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट भी उसी तरह काम करेगी। आर्मी चीफ का नाम भी कौम को नहीं पता हुआ करेगा और वही पाकिस्तान के आगे बढ़ने वाला दिन होगा। अब नाज़रीन, मीडिया को तो ऑर्डर दे दिया गया कि साइफर पे बात नहीं करनी, बात करनी है तो ये बात करो, ये साइफर निकला कैसे, रोला इसके ऊपर डाल दिया और कईयों की ड्यूटी लगा दी कि ये साबित करो कि साइफर में तो कुछ भी नहीं है, इमरान खान ने तो कोई और बात की थी, यहाँ बात कोई और है। नहीं, मैंने आपको पढ़ के सुनाया जो इमरान खान ने कहा वो आज साबित हो रहा है। कोई भी इसके मवाद के ऊपर गौर नहीं कर रहा। जो टाउट सहाफ़ी हैं उनके पेट में मरोड़ उठ रहे हैं और वो परेशान है कि जनाब ये साइफर बाहर कहाँ से आ गया। कोई एक कहानी सुना रहा है, कोई इधर की कौड़ी लेकर आ रहा है, किसी को समझ नहीं आ रही कि इस मामले को अब जस्टिफाई कैसे करना है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।